Good evening. Now today we'll continue with the chapter 9, that is some applications of trigonometry part 4. So in question 9 it is given it is given that the angle of elevation of the top of the building from the angle of ये AB आपको building दी है, CD is the tower. So कह दिया angle of elevation from the top of the building to the foot of the tower is 30 degrees and angle of elevation from the top of the tower to the foot of the building is 60 degrees. ठीक है. So we have to find the height of the building. height of building find करना है. ठीक है. तो इसमें आपको दिया हुआ है AB जो है बिल्डिंग है और CD टावर है. टावर की हाइट दी है 50 मीटर और AB ये जो है इसकी हाइट फाइंड करनी है. ठीक है. बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड करनी है. बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है एंड दिस इज अ टावर. ठीक है. सो इन ट्राइंगल ABD वी हैव अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन ट्राइंगल ABD. इन ट्राइंगल ABD tan 30 आ जाएगा AB अपॉन BD. tan 30 होता है 1/√3 विच इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD. क्रॉस मल्टीप्लाई किया BD इक्वल्स टू √3AB. वी कॉल दिस इज इक्वेशन 1. नाउ कंसिडर नेक्स्ट ट्राइंगल ABD. इन ट्राइंगल ABD वी अप्लाइड tan 60. So tan 60 इक्वल्स टू CD अपॉन BD. tan 60 है √3 विच इज इक्वल्स टू CD का वैल्यू दिया है 50 और BD का वैल्यू है √3AB. क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3 इंटू √3 3 √3 इंटू √3 आ जाएगा 3AB अपॉन इक्वल्स टू 50. तो AB की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 16.66. तो AB अप्रॉक्स लिया अपने 6.7 मीटर. सो देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.7 मीटर. Now in question 10 it is given that two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide. So it is given that AB and CD are two poles which are standing on opposite side of the road. The road is 80 meter wide. This BD is the road which is 80 meter wide. Then from a point between them, ये पॉइंट है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, मतलब दोनों के बीच में का एक पॉइंट है P, एक पॉइंट लिया है. द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली. यहाँ से फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ पहले पोल का है 60 डिग्री एंड द नेक्स्ट पोल इज 30 डिग्रीज. ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल्स. ठीक है. फ्रॉम द पोल्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पोल्स. तो यहाँ पे दिया है दैट दिस टू पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट. सो इट इज गिवन AB इक्वल्स टू CD दिया हुआ है. ठीक है. सो AB इक्वल्स टू CD इट इज गिवन. देन BD इक्वल्स टू द विड्थ ऑफ द रोड विच इज इक्वल्स टू 80 मीटर. सो एंगल APB दिया है 60, एंगल CPD दिया है 30 डिग्रीज. वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द पोल्स. AB और CD फाइंड करना है, AB एंड CD, और वी हैव टू फाइंड द पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ईच ऑफ दिस टू पोल्स. मतलब BP और PD हमको फाइंड करना है. सो वी हैव टेकन BP इक्वल्स टू x. BP x आ जाएगा. BD दिया आपको 80, BP लिया है x, तो PD कितना हो जाएगा 80 माइनस x. सो फर्स्ट वी हैव अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ट्राइंगल APB. सो APB में आ जाएगा tan 60 इक्वल्स टू AB अपॉन BP. तो tan 60 होता है √3, AB अपॉन BP दिया हुआ है x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB आ जाएगा √3x. कॉल दिस इज 1. Now apply trigonometric ratio in triangle CPD. In triangle CPD tan 30 equals to CD upon PD. ठीक है. tan 30 है 1/√3 CD. PD है 80 माइनस x. क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वी गेट CD √3 equals to 80 माइनस x. So CD equals to 80 माइनस x √3. दिस इज इक्वेशन 2. ये फाइनल आंसर नहीं है इसलिए इसको रैशनलाइज नहीं किया है. ठीक है. अभी आपको क्या दिया है, द पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट. AB इक्वल्स टू CD दिया है. सो इट इज AB इक्वल्स टू CD इट इज गिवन. सो AB का वैल्यू पुटअप किया है, CD का वैल्यू पुटअप किया है, दैट इज √3x इक्वल्स टू 80 माइनस x अपॉन √3. क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 80 माइनस x. माइनस x को इधर लाया 3x प्लस x 4x इक्वल्स टू 80. x हो जाता है 4x 80 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 20. ठीक है. सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 था AB इक्वल्स टू √3x, तो x का वैल्यू है 20, द 20 √3 इज AB. So therefore height of two poles, दूसरे का भी हाइट उतना ही आएगा. So height of two poles equals to 20 √3 and the distance हमको फाइंड करना है पॉइंट P from two poles. तो पहले BP फाइंड करना फिर DP. तो BP आ जाएगा 20 क्योंकि हमने इसको x लिया है.
और डीपी को लिया था 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 60 मीटर. ठीक है. नाउ सी क्वेश्चन 11. In question 11 it is given that a TV tower stands vertically on the bank of a canal. From the point on other bank, the TV tower it is standing on the bank of the canal. ठीक है. Here from the other point which is on the other side of the bank, from a point on the other side of the bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. So from a point which is exactly opposite to this tower, on the other side of the bank, the angle of elevation to the top of the tower is 60 degrees. Angle of elevation to the top of the tower is 60 degrees. Then from another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower. तो दूसरा पॉइंट दिया है which is at a distance of 20 meter from the point C, which is away from 20 meter की तरफ है, that is given as 30 degrees. ठीक है, वो है 30 degrees. ये आपको फिगर दिया है बुक में. It is equals to from the another point 20 meter away from the point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degrees. Angle of elevation to the top of the tower, which is another point which is 20 meter away from this point on the same line, it is given as 30 degrees. So find the height of the tower and the width of the canal. तो हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब बीडी फाइंड करना है. ठीक है. तो यहाँ पे दिया है डीसी इक्वल्स टू 20 मीटर, देन एंगल एसीबी इक्वल्स टू 60, एंगल एडीबी इक्वल्स टू 30. हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर एंड डीबी, दैट इज द विड्थ ऑफ द कैनाल. सो इन ट्राइंगल एसीबी वी हैव अप्लाइड 1060, तो आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी. 1060 होता है √3 ए बी अपॉन बी सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी गेट ए बी इक्वल्स टू बी सी √3. कॉल दिस एज 1. नाउ इन ट्राइंगल एडीबी, अभी एडीबी में लगाया पाइथागोरस, एडीबी में लगाया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सो वी गेट 1030 इक्वल्स टू ए बी अपॉन डीबी. ए बी अपॉन डीबी, डीबी कितना होता है, डीबी इक्वल्स टू डीसी प्लस बीसी. तो डीसी कितना है 20 प्लस बीसी. ठीक है. और ए बी का भी वैल्यू है BC √3, ए बी के जगह रखा BC √3. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो 3BC इक्वल्स टू 20 प्लस BC. BC का टर्म लेके आए, 3BC माइनस BC इक्वल्स टू 20, तो ये आता है 2BC इक्वल्स टू 20, सो BC इक्वल्स टू 10. तो सब्स्टिट्यूट किया, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो BC का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया, AB इक्वल्स टू BC √3 था, तो AB इक्वल्स टू आ जाएगा 10 √3. सो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 10 √3. और विड्थ ऑफ द कैनाल क्या आ जाएगा, DB दैट इज DC प्लस BC. तो DC दिया है 20, BC हमने फाइंड किया 10, तो 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 30 मीटर इज द विड्थ ऑफ द कैनाल. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12. In question 12 it is given that from a top of the 7 meter high building, the angle of elevation to the top of the cable tower is 60 degrees and the angle of depression of its foot is 45 degrees. So what is given from the building which is 7 meter high, the angle of elevation to the top of the, ये PQ is the tower and AB is the building which is 7 meter high. So from the top of the building, तो A हो गया टॉप, बिल्डिंग का टॉप हो गया, और P हो गया टॉप ऑफ द टावर. So from the top of the building to the top of the tower, the angle of elevation is 60 degrees. The elevation है तो horizontal level नीचे देनी पड़ेगी, तो आएगी 60 degrees. और फिर दिया है and to its foot, मतलब यहीं से टॉप ऑफ द टावर से ही उसके फुट में, टावर के फुट में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया 45. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल ऊपर रहेगा, तो ये इसके हॉरिजॉन्टल लेवल पकड़ेंगे हम. सो हॉरिजॉन्टल लेवल ऊपर है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है टू इट्स फुट, मतलब यहाँ से उसके फुट में ऑफ इट्स फुट दिया है 45 डिग्रीज. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया 45 डिग्रीज. सो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ टावर PQ फाइंड करना है. सो इसके लिए हमने क्या किया, ड्रॉ AR पैरेलल टू BQ. तो AR पैरेलल BQ हो गया, AQ को ट्रांसवर्स से लिया, तो ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे. दैट इज एंगल RAQ इक्वल्स टू एंगल BQA, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. सो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल किए. नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABQR, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, एंगल 90, तो दिस बिकम अ क्वाड्रिलेटरल. तो AB 7 आ गया, तो इसमें QR भी 7 आ जाएगा, ये भी 7 मीटर आ जाएगा. QR ऑल्सो इक्वल्स टू 7 मीटर. ठीक है. हाँ, नाउ वी हैव अप्लाइड 1060 ट्राइंगल APR में 1060 अप्लाई किया.
तो 1060 आ जाएगा पी आर अपॉन ए आर, पी आर अपॉन ए आर 1060 होता है √3, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट पी आर इक्वल्स टू ए आर √3। नाउ अभी ट्राइंगल ए बी क्यू में अप्लाई किया 1045, सो वी गेट 1045 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी क्यू, ए बी है 7 तो 7 अपॉन बी क्यू, तो बी क्यू आ गया 7। बट वी नो बी क्यू इक्वल्स टू ए आर, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल था तो बी क्यू इक्वल्स टू ए आर था, ठीक है। तो ए आर भी 7 हो जाएगा, ये 7 फाइंड किया तो ये भी 7 हो जाएगा ए आर। तो 1060 का जो रेशियो था दैट इज पी आर इक्वल्स टू ए आर √3, तो इसमें ए आर की जगह हम 7 रख देंगे, तो पी आर इक्वल्स टू 7 √3, ठीक है। पी आर 7 √3 फाइंड किया, इसमें पी आर का वैल्यू हमने फाइंड किया 7 √3, तो पी क्यू कितना हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर, दैट इज 7 √3 प्लस 7, सो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर प्लस क्यू आर, दैट इज 7 √3 प्लस 7, तो 7 कॉमन निकालेंगे, वी गेट √3 प्लस 1, so therefore height of the tower equals to PQ which is equals to 7 √3 plus 1 meter, ठीक है। ओके, थैंक यू।